नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कक्षा 5 के आकलन 2 पर आज बातचीत करेंगे। इससे पहले अपन ने कार्यपत्रक 7 और कार्यपत्रक 8 पर बातचीत की थी। अपन ने संख्याओं के आरोही और अवरोही क्रम के बारे में अपन ने बातचीत कर ली थी। आज अपन आकलन 2 में जो अब तक जितने भी कार्यपत्रक पढ़े हैं अपन ने 8 तक, उन सभी का सार या उन सभी से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से किए जाते हैं, उन सभी के बारे में आकलन 2 में बातचीत करेंगे। तो चलिए चलते हैं आकलन 2 पर। आकलन 2 का पहला ही प्रश्न जो अपने को दिया गया है, उसमें कहा गया है दी गई संख्याओं में 100 जोड़ते हुए 5 संख्याएं बनाइए। क्या करना है? 100 जोड़ना है। तो 100 जोड़ने के लिए क्या होगा, केवल सैकड़ा वाला संख्या का जो अंक है उसमें एक अंक बढ़ जाएगा। दूसरी वाली संख्या लिखूंगा तो ये एक की जगह पे 2 हो जाएगा और ये पीछे इकाई और दहाई जो है वो ऐसा कैसा रह जाएगा। अगली संख्या जब बनाएंगे अपन, तब ये फिर से सैकड़ा वाले क्रम को, जो सैकड़ा वाला अंक है उसमें एक जोड़ देंगे तो ये 399। फिर अगला वाला नंबर जो बनेगा वो 499, फिर उसके अगला वाला नंबर 599, फिर उसके अगला वाला नंबर 699। इस प्रकार से जो है संख्याओं का निर्माण होगा। 100 को जोड़ते हुए जाएंगे, यानी कि 100 सैकड़ा को जोड़ना है। केवल सैकड़ा के अंक में एक अंक का जो है एडिशन करना है, जो वो जोड़ते जाएंगे और अगला अंक बनता जाएगा। इकाई और दहाई वो का वही नंबर रहेगा जो पहले था। यहाँ देखिए 437 है तो ये 537, फिर 637, फिर 737, फिर 837, फिर 937। इस प्रकार से नई नई संख्याएं बनती जाएगी और इन सभी संख्याओं में 100 जोड़ते हुए अगला संख्या बन रही है। चलिए यहीं पर पहला प्रश्न समाप्त होता है। दूसरे प्रश्न के लिए बातचीत करें। यदि हर संख्या में 100 अंकों का अंतर है तो दी गई संख्याओं के क्रम को पूरा करें। 1357, इसमें भी वही करना है। केवल सैकड़ा का अंक चेंज होगा। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 हो गया, अगले वाले में 5 हो जाएगा। तो ये 1357, 1457, अब 1557 बनेगा। ठीक है, फिर 1657 बनेगा, फिर 1757 बनेगा, फिर 1857 बनेगा, फिर 1957 बन जाएगा और ये क्रम यहीं पर खत्म हो जाएगा। आगे देखिए 9111, ठीक है, फिर 9211, फिर 9311। सारे का सारा क्रम क्या चेंज होगा, केवल सैकड़ा वाला क्रम चेंज हो रहेगा। ठीक है, फिर बनेगा 9411, फिर 9511, फिर 9611, फिर 9711। इस प्रकार से नई नई संख्याएं बनती जाएगी। आगे देखिए प्रश्न नंबर जो 3 है उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में है किस संख्या क्रम में 100 अंक का अंतर है। ठीक है, तो अपने को 100 अंक का अंतर है तो इकाई दहाई वाला अंक तो समान ही रहेगा। सैकड़ा के अंक में एक एक अंक का परिवर्तन होता जाएगा। देखिए यहाँ पे 700 है तो ये पीछे इकाई 00 है तो ये 00 नहीं है, इसमें इसको छोड़ दीजिए। ये 77 है, ये 77 है, ये भी 77 रह गया, ये भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही नहीं बन रहे हैं। ये देखना 23 है, 23 है, 23 है, 23 है। अब 7 से 6 हो गया, 6 से 5, 5 से 4। तो ये जो है ये करेक्ट बैठ जाएगा। इसमें क्या है, सभी संख्याओं में 100 का अंतर मिल रहा है। इसको देखें ये कंप्लीट हो गया। ये 707 है, ये इकाई और दहाई का अंक जो है वो समान नहीं रह पा रहा है तो इसमें भी 100 का अंतर नहीं रहेगा। चलिए आगे देखें। प्रश्न नंबर 4 के बारे में बातचीत करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा गया उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। 4 में कहा गया है संख्याओं के आरोही क्रम में अगला अंक क्या होगा। संख्याओं के आरोही क्रम में अगला अंक क्या होगा, 110, 410, 710। देखो यहाँ से पहली और दूसरी संख्या, ये दोनों ही संख्या है, इनका अंतर निकालता हूँ मैं। 410 में से 110 को माइनस करूँ तो 0, 0 और 4 में से 1 गया तो 300 का अंतर है। ठीक है, तो सैकड़ा का अंक जो है 3 अंक क्या होगा, आगे प्लस हो जाएगा, 3 अंक आगे बढ़ जाएगा। 110, 410, 710। ठीक है, यहाँ पर फिर से 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10। ठीक है, 10 में 3 जुड़ेगा 13 हो जाएगा और पीछे 10 ऐसे का ऐसे रह जाएगा। तो 1310 जो है उसका अगला अंक आ जाएगा
इसके आगे वाला पूछा जाए तो आगे वाला फिर से 13 में 3 और जुड़ेगा तो 1610, फिर आगे वाला और पूछा जाए तो 1910। इस प्रकार से आगे अंक बनते जाएंगे क्योंकि 300 का अंतर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अपन बातचीत करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बढ़ते क्रम पर सही का निशान लगाइए। बढ़ते क्रम पर सही का निशान लगाएं। ठीक है, बढ़ता क्रम है उस पर सही का निशान लगाना है, यानी कि आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम, आरोही क्रम ये लिखना है अपने को। देखो 8000, तो सबसे पहले इसमें क्या होगी? छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस टाइप से चलेगा। ये सीडी है, पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस टाइप से क्रम होगा। तो अंत में सबसे बड़ी संख्याएं आएगी। ठीक है, देखते हैं 8932। ठीक है, 8945 ये इससे बड़ी है, फिर 7000 आ गई, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, उत्तरोत्तर क्रम में संख्याएं बढ़नी चाहिए। 6548, 6549, यहाँ तक तो ठीक है, संख्या बढ़ रही है। 6545 ये कम हो गई फिर से। ठीक है, ये कम हो गई तो ये भी नहीं है आरोही क्रम में। 3008, 3080, 3800, 3880, देखो ये रहा। मैं इसको क्रम बना ही देता हूं। ये तो रहा 3008, ये क्या रहा? 3008। अगली संख्या जो आई वो है 3080, फिर आगे 3800। अब जो संख्याएं बनेगी वो 3880 है, 3880 है, इस टाइप से संख्याएं बनी। तो उत्तरोत्तर क्रम में संख्या का मान जो है बढ़ रहा है। ये वाला क्रम जो है ये सही लग रहा है मेरे को। इसको भी चेक करते हैं। 135, 153, 169, 162, ये गलत हो गया, ये यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, तो चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अब अगला वाला प्रश्न जो है वो घटते क्रम पर सही का निशान लगाना है, यानी कि अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। अभी अपन ने आरोही क्रम की बात की थी तो अपन ऊपर चढ़ रहे थे, अब अपन नीचे उतरेंगे। नीचे उतरेंगे इसका मतलब क्या करेंगे? अपन ऊपर से जो संख्या है, सबसे बड़ी संख्या ऊपर, आगे आगे बड़ी संख्या, और छोटी संख्या जो है पीछे पीछे। तो आगे बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, वो होनी चाहिए। देख लेते हैं 2435, 3542। देखो इन दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या पीछे चली गई तो ये गलत हो गया। सबसे बड़ी संख्या सबसे आगे आनी चाहिए। 9650, ठीक है। 6905, ये भी ठीक है। 6590, ये भी ठीक है। 5690, ये भी ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या ये है, उससे छोटी 6900 है, फिर 6500, फिर 5600, इस टाइप से ये करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। 1000, 1020, 1050, 1080, तो ये तो क्या है? ये आरोही क्रम है, आरोही क्रम है। और अपने को आरोही क्रम नहीं निकालना है, ये बढ़ता क्रम है, ये नहीं निकालना है। 4307, 4502, ठीक है। संख्या क्रम बड़ा है, 4600, फिर और संख्या में आगे संख्या बड़ी है 4680, ये भी आरोही क्रम है। ठीक है, आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम है। ये भी अपने को क्या चाहिए? अवरोही क्रम चाहिए। बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ चलना चाहिए, ये छोटी से बड़ी की तरफ चल रहे हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या ये थी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, अंत में सबसे छोटी। ठीक है, तो ये ख वाला करेक्ट आंसर अपने पास बैठ जा रहा है। आगे चलते हैं अपन 7वें प्रश्न की तरफ। तारिक के पास 1223 रुपए हैं, रीता के पास 100 रुपए ज्यादा हैं, तो रीता के पास कितने हैं? रीता के पास जो है 1223 रुपए से 100 रुपए ज्यादा है, तो अब उसके पास कितने रुपए आ जाएंगे? 3, 2 और ये 3, यहाँ 1323 रुपए। कितने रुपए आ जाएंगे? 1323 रुपए रीता के पास आ जाएंगे। यही इसका आंसर है। आज का दिनांक जो है मैं लगा दे रहा हूँ। आज का दिनांक है 12 दिसंबर 12/12/2020। ठीक है, मैंने लगा दिया। आप जिस भी दिन इसको कंप्लीट करो उस दिन का दिनांक लगा दीजिएगा। तो आकलन 2 अपना यहाँ पर समाप्त हुआ। अब अपन आगे वाली वीडियो में आगे वाले कार्यपत्रक के बारे में बातचीत करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।